सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लासन की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लासन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 यानी नया एक्सरसाइज। हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके सारे पार्ट। उससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर्स न देखे तो प्लीज जाके देखिएगा, क्योंकि वो वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी। उससे पहले अगर आपने हम लोग का ये वाला चैनल द सिस्टर टीच क्लासन नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं तो गलत बात है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है। आप लोग द सिस्टर टीच क्लासन से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो टेलीग्राम का है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेगा जो मैं इस बोर्ड पर पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 के लिए जो भी जरूरी है वो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, बिना देरी के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का ये वाला लेक्चर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखते हैं, जिस रूल को अप्लाई करने से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के लगते हैं, सॉल्व होते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना रूल जानते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 1 आपको अपने कॉपी में लिखिए। देखिए रूल नंबर 1 हम लोग का क्या है, हम लोग इसमें जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, यानी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखिए रूल नंबर क्या है हम लोग का 1, प्रतिस्थापन विधि। आप लोग ये रूल भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जब एग्जाम देने जाएं अपना तो ये रूल बस पढ़ ले तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, मान लीजिए आप दो कोई इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने ले लीजिए आप 3x plus 2y is equal to 5 and 3x minus 2y is equal to 1। आप कुछ भी दो कोई इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं हम लोग ऐसे अपने पिछले भी कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें दो इक्वेशन होते थे, उसको हम लोग सॉल्व करते थे, आगे आंसर हम लोग आ सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के ये दो रूल्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो ले लीजिए आप लोग समीकरण 1 से ऐसे लिख लीजिए। ये बस मैं अभी रूल बता रही हूँ जिससे वो होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे रूल बता रही हूँ। ठीक है, तो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हम लोग का 3x plus 2y is equal to 5। तो हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम लोग x का मान ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x, ये जो प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और x को भी अकेला छोड़ देंगे तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 5 minus 2y अपॉन में 3। तो ये अभी x का हम लोग ने ऐसे ही मान निकाल लिया। अब हम लोग x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का 3x minus 2y। आप लोग को ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है अपने कॉपी में, बस समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 है, इसका पहला क्वेश्चन कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने समीकरण 1 से क्या किया, इक्वेशन लिया, उससे x का कुछ मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है हम लोग का, अब x का जो मान है यहाँ पे हम लोग x में यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, x की जगह रख देंगे। तो 5 minus 2y अपॉन में 3 ना, माइनस का 2y। तो अब हम लोग क्या करेंगे इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब 3 से 3 ऐसे ही चला गया। अब हम लोग करेंगे 5 minus 2y इज इक्वल टू 1। तो 5 minus 2y कर देंगे, माइनस के 4y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बचेगा माइनस 4y 1 प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 1 में से 5 क्या, माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, y यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ 4 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, y जो है y अकेला
छोड़ देंगे, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हम लोग का 1 आ जाएगा। तो y का मान हम लोग ने क्या लिया, y का मान हम लोग ने 1 निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ये थोड़ा आप लोग का स्टेप बड़ा हो सकता है पर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, अगर आपने पहला मेरा अगर ये सिर्फ रूल समझ लिया तो आप लोग अपने से भी कोशिश करिएगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने लगेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये जो था ये समीकरण नंबर 3 था, ठीक है, जो समीकरण हमने बैठा दिया था 3। देखिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है, क्योंकि हम लोग ने x का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित किया, फिर हम लोग ने y का मान निकाला। आप लोग यहाँ y का भी मान निकाल सकते थे, यहाँ x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने y का मान निकाले। अब आप y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए मैं समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो 3x + 2y = 5। तो 3x + 2 का मान क्या है, सॉरी y का मान क्या है 1, तो 2 अंदर 2 ये यही होगा = 5। तो 3x + 2 = 5, तो 3x = 5 और ये 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो 3x = 5 से 2 गया 3 और x = ये 3 इंटू में है, यहाँ आएगा डिवाइड 3, यहाँ बना देगा x = तो ये आ गया आपका x = 1 और y = बस इस क्वेश्चन में हम लोग को कुछ भी नहीं करना था, बस हम लोग x और y का मान निकालना था। तो हम लोग ने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके, उपयोग करके, यूज करके हम लोग ने क्या किया, x और y का मान निकाला। तो बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। तो देखिए मैंने ये रूल एक समझाया है क्वेश्चन लेके, तो बस इसी रूल से हम लोग का आगे का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप लोग को कुछ भी समझ में आया हो, अगर 50% भी समझ में आया हो, तो 50% और क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा, यानी 100% आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं एक बार और शुरू कर देती हूँ, शुरू से बता देती हूँ कि ये हम लोग का क्या था। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग को 2 इक्वेशन गिवन था, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है, 2 इक्वेशन गिवन था। आप लोग कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, हम लोग ने लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 किया, x का मान हम लोग ने कुछ निकाल दिया, y को इधर करके हम लोग ने x का मान निकाल लिया। अब हम लोग ने क्या किया, समीकरण नंबर 2 लिया, समीकरण नंबर 2 में x और y दोनों थे, तो हम लोग ने x की जगह x का जो मान निकाला था वो रख दिया, फिर हम लोग ने x का मान रख के y का मान निकाल लिया। अब हम लोग ने क्या किया, थर्ड स्टेप में समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 में हम लोग ने क्या किया, जो y का हम लोग का मान निकला था रख दिया, हम लोग ने करके x का मान निकाल लिया। अब देखिए आप लोग इसको जांच भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, x और y का मान किसी भी समीकरण में रख के। तो देखिए हम लोग का पहला समीकरण क्या है, 3x + 2y = 5। तो x का मान क्या है हम लोग का 1, 3 × 1 प्लस, अगर हम लोग का LHS = RHS इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि हाँ हम लोग का ये सही आंसर आया है, x और y का मान सही आया है। तो देखिए x का मान हम लोग ने x = 1 निकाला, 3 × 1 x की जगह, और 2 y की जगह हम लोग ने 1 निकाला, y का मतलब 5, 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2 11। तो ये आपका आ गया 5 = 5, हेंस प्रूव, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, LHS = RHS हम लोग का ये आ गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ने खुद ने अपने से आपने लोग ने किया और ये हम लोग का x और y का मान आया और हम लोग ने रखा, समीकरण को वेरीफाई किया, तो हम लोग ने प्रूव कर दिया कि LHS = RHS है, यानी हम लोग का आंसर ठीक है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना ये वाला एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिल्कुल आप लोग चुटकियों में ये वाला क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना ये वाला एक्सरसाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन पूछ रहा है ना, तो जैसे हम लोग ने अपने रूल में देखा था कि हम लोग को कैसे करना है सॉल्व, वैसे सेम हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x + 5 = 14, x - 5 = 4। हम लोग को 2 इक्वेशन दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने अपना रूल किया था वैसे करेंगे। तो ये हम लोग का समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से। कुछ बच्चे तो होंगे मेरे सॉल्व करने से पहले अपना कर लिए, क्योंकि मैंने रूल इतने अच्छे से बताया था कि आप लोग ने सीख लिया होगा कि हाँ कैसे करना है, ठीक है।
तो आप लोग प्लीज अपने से कोशिश करिएगा। मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी आप लोग को, वो करके आइएगा और कमेंट में अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक क्या है हम लोग का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को इधर प्रतिस्थापित नहीं इधर भेज देंगे, ठीक है। तो y को हम लोग ने इधर भेज दिया, 14 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो गया। ये क्या होगा हम लोग का समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x का मान जो आया हम लोग यहाँ x की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे, 14 माइनस माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, 14 माइनस का 14 इधर चला जाएगा, प्लस का 14 इधर चला जाएगा, माइनस का 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 14, 4 में से 14 गया, माइनस का 10 आया आप लोग का, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, 10 अपॉन 2, 2 ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को y इज इक्वल टू 5, y का मान 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, 1 में हम लोग y का मान रख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का x प्लस वाई का मान आप लोग ने निकाला है 5, 14 x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, हम लोग ने x का मान 9 निकाल लिया, y का मान 5 निकाल लिया, हो गया। आई होप आप लोग ने अपने से कोशिश किया होगा और आपने अपने से ये कर लिया मेरे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज़्यादा इजी था, x का मान और y का। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x का मान हम लोग ने 9 निकाला है, प्लस y का मान हम लोग ने 5 निकाला है, इज इक्वल टू 14, 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 14। ये होता है हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो बिना देरी चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखिए कुछ बच्चे यहीं देख के डर गए होंगे कि ये तो डिवाइड में है, इसको तो अपॉन में भैया ये कैसे होगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये क्या है, ये तो बेचारा सीधा सिंपल है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको समीकरण 1 का, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सोल्यूशन क्या है आपका, यहाँ s अपॉन में 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 6 है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो हर में है कुछ नंबर, तो ऐसा क्या नंबर करें हम लोग जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 3 2 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 दोनों 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे s अपॉन में 3 इंटू 6, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 6 का डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आपकी मैथ क्या कहती है कि अगर आपने एक साइड में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो हम लोग को दूसरे भी साइड करना पड़ेगा, तो ये 6 अकेला था इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 6 को काटा, 3 2 6, 2 से 6 को काटा, 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t, 3 इंटू t इज इक्वल टू 6 6 36। तो ये आपका प्रॉपर इक्वेशन बनता है, एकदम सिंपल साधारण सुशील आपका इक्वेशन बनता है। तो चलिए हम लोग का इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे के स्टेप करेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोग का, क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s माइनस t इज इक्वल टू 3 है। हम लोग क्या करेंगे s को अकेला छोड़ेंगे, माइनस के 3 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 3 सॉरी माइनस के t को इधर ले जाएंगे, प्लस का t हो जाएगा, तो हम लोग का s क्या निकल आएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आया था हम लोग का, ये हम लोग का समीकरण 2 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये हम लोग का समीकरण 2
ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग ने क्या निकाला, एक्स एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो एस की जगह हम लोग लिखेंगे, एस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस टी, ओके, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6, 2 की 6 और 2 की t में मल्टीप्लाई तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यानी तो 6 प्लस 2 प्लस 3t, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा हम लोग का 5t इज इक्वल टू 36। 5t अकेला हुआ 36 प्लस का 6 यहाँ आया माइनस का 6, 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया 30, t को अकेला छोड़ा 5 इधर आ गया 30 अपॉन में 5, तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू 6। आई होप इतना स्टेप तो आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए हम लोग ने टी का मान निकाला, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख के अपना एस का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग रखेंगे, आप लोग एक काम करिए, ये जो था हम लोग का ये समीकरण नंबर 2 नहीं 3 था, ठीक है। तो समीकरण 3 था, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से कोई भी आप लोग समीकरण ले सकते हैं, 1 2 3 आप लोग कोई भी समीकरण अपने से ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 3 क्या था, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो t क्या आया है हम लोग का 3 प्लस 9, सॉरी t का मान क्या है 6, तो s इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। s का मान आपका आ गया s इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो t का मान आपका आया t इज इक्वल टू 6, s का मान 9, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया हो। अगर इसको वेरीफाई करना तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के s और t का मान आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम लोग को दो इक्वेशन जैसे हम लोग को गिवन रहता है वैसे गिवन है, ये हम लोग का समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम लोग को नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 3x को अकेला छोड़ा माइनस y को उधर लेगा 3 प्लस वाई, x को अकेला छोड़ा 3 प्लस वाई अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे 3 से 3 को काट देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 3 से 3 को नहीं काटेंगे, 3 प्लस वाई है अपॉन में 3 है। तो यहाँ हम लोग को कुछ अपना कलाकारी नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, बस f का मान ये लेके चलना है कि 3 x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 क्या हम लोग का 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो x का मान हम लोग यहाँ 9 की जगह रख देंगे, सॉरी x का मान 9 के साथ रख देंगे, क्या है 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि 3 और 9 है, 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 3 9, ये चीज आप लोग कर सकते हैं। तो ये नहीं कि 3 से 3 को काट दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 बचा 3 3 9, 3 से 3 की मल्टीप्लाई किया 3 3 9 प्लस 3 की y से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ हम लोग ने 3 से 3 की मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 से y की मल्टीप्लाई किया हम लोग को क्या आ गया 3y माइनस 3y बाहर था इज इक्वल टू 9, ठीक है। हम लोग ने क्या किया 3y से 3y को उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3y से प्लस का 3y था माइनस 3y था, तो 3y से माइनस 3y कैंसिल कर दिया, हम लोग को क्या बचा 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ ना हम लोग का y बचा ना ही x बचा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 इज इक्वल टू 9 हम लोग का बचा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग का कोई आंसर नहीं मिला, x और y का कोई भी आंसर नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते
सकते हैं, कोई हम लोग को 2 या 3 मतलब 2 आंसर कुछ नहीं मिल सकते, ठीक है, 2 आंसर नहीं मिल सकते। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आंसर में आप लोग लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी हम लोग कोई 2 हल नहीं निकाल पाए, यहाँ बहुत सारे हल हो सकते हैं, यानी एक संपाती रेखा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी हम लोग का थोड़ा अलग नहीं है, हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट में आप लोग को दे रखा है तो आप लोग थोड़ा उलझ जाएंगे, ठीक है, फंस जाएंगे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आप लोग उलझ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.2 दिया है तो एक नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 0.3 में मल्टीप्लाई 3y, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा 30, ठीक है। ये होगा समीकरण 1। 0.4 ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो इधर भी किया, ऊपर किया, यहाँ भी करेंगे हम लोग 4x 5y प्लस का इज इक्वल टू 23। समझ में आया ना। हम लोग ने क्या किया, सारे में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 0.2 में अगर आप लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 2, पॉइंट इधर चला जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा ना, मतलब पॉइंट इधर चला जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग का प्रॉपर इक्वेशन बन चुका है, जैसे आप लोग सॉल्व करते थे वैसे आप लोग कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हम लोग का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जब 2x को अकेला छोड़ा प्लस 3y को इधर ले जाए 13 माइनस 3y, x को अकेला छोड़ा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हम लोग का क्या आ गया, x का कोई मान, ठीक है। x इज इक्वल टू हम लोग आ गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। समीकरण 2 क्या हम लोग का 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 का 3, ठीक है, 23। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पे 4, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 2 से 2, 2 से 4 गया, 2 टू द 4 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। यहाँ क्या किया, 2 से 13 से मल्टीप्लाई 26 माइनस 2 3 का 6 y प्लस 5y 1 इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6y को माइनस 6y से 5y को घटाया, माइनस का y बचा इज इक्वल टू 23, तो माइनस का y इक्वल टू 23 प्लस का 26 इधर गया माइनस का 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। तो y का मान आपका यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब y का मान हम लोग को गिवन है, मतलब मिल चुका है, हम लोग ने सॉल्व कर चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब आप लोग y का मान किसी भी समीकरण में रख के आप x का मान निकाल सकते हो। तो आज हम लोग इस वाले समीकरण में रखेंगे, ठीक है। इस वाले समीकरण क्या है, हम लोग थर्ड समीकरण x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो y की जगह 3 का मान रख दिया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, 3 इज 9 अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया 4 अपॉन में 2, 2 टू द 4, तो x का मान आपका 2 आ गया। तो y का मान आपका क्या था 3, x का मान आपका 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ बच्चे यहाँ भी डर गए होंगे कि अंडर रूट है, बाप रे बाप कैसे करेंगे, पर देखिए ये वाला भी क्वेश्चन इजी ही होने वाला है,
आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट है तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। हम लोग करेंगे जैसे हम लोग ने हर क्वेश्चन सॉल्व किया है इतने ज़्यादा इजी तरीके से, वैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से फटाफट हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x को अकेला छोड़ा, इधर भेज दिया अंडर रूट, इधर भेज दिया माइनस अंडर रूट 3y को, ठीक है। तो x को अकेला छोड़ा और डिवाइड में अपॉन में भेज दिया। ये हम लोग का आ गया x का मान, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट y अपॉन में अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये आ गया x का मान। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हम लोग का, अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह हम लोग ये बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 ब्रैकेट में माइनस के अंडर रूट y अपॉन में अंडर रूट 2। बस धीरे धीरे आप लोग स्टेप समझते जाइए, आप लोग का होता जाएगा, प्लीज डरिएगा मत, नहीं तो आप लोग यहीं पे हार जाएंगे, हार मान लेंगे। फिर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, अगर आप एक बार समझ लेना तो यूं चुटकियों में होने लगेगा आपका क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तक हम लोग ने सॉल्व किया, हम लोग इधर आएंगे, इधर से हम लोग ने आया इधर, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट 3 की अंडर रूट y से मल्टीप्लाई किया देंगे माइनस के अंडर रूट y से, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का माइनस का 3। आप लोग जैसा कि जानते हैं, पढ़े होंगे आपने, अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका अंडर रूट में जो नंबर है वो हट जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका माइनस के 3y ना। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आपका क्या बचा, माइनस के अंडर रूट y अंडर रूट 8 का y, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या लेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, अंडर रूट 2 आया, यहाँ आया माइनस के 3y माइनस अंडर रूट 2 का 8 में मल्टीप्लाई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो अंडर रूट 2 की है 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 8 टू द 16, तो 16 यहाँ आ गया 4। तो अंडर रूट से 16 को हटाएंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4y, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपको समझा भी दिया है, वो समझ में आ गया होगा। ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का माइनस का 7y अपॉन में अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग का कोई आगे रास्ता नहीं बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अंडर रूट 2 का 0 में जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है। और अंडर मतलब माइनस 7y का 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस के 7y। अब हम लोग क्या करेंगे, y को अकेले छोड़ा, माइनस 7y इधर आया, 0 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आएगा। तो अगर हम लोग का कुछ 0 में 0 अपॉन में है तो वो हम लोग का 0 ही होगा, तो y इज इक्वल टू 0। तो y का तो मान 0 आ गया, हम लोग का x का मान भी निकालना है, तो किसी भी आप लोग समीकरण में x का मान बैठा दीजिए। तो हम लोग चलो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम लोग क्या पाएंगे, अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y का मान अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3, y का मान 0 है, तो अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो उसका मान 0 ही आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ बचा अंडर रूट 2x। अब x को अकेला छोड़ा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y का मान भी और x का मान भी 0 आता है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपको ये कमेंट में इसका आंसर देना पड़ेगा, इसको आपको घर पे अपने से करना पड़ेगा, अपने से कोशिश
कोशिश करनी पड़ेगी इसको लगाने की, इसको सॉल्व करने की। अगर आपसे सॉल्व ना हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगी। तो देखिए मैं हिंट भी दे रही हूँ कुछ क्या है इसमें। अपॉन में 2 अपॉन में 3, तो जैसे हम लोग ने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन किए थे, मतलब एक क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ मल्टीप्लाई 6 करके इसको काट दिया था। तो सेम ऐसे इधर भी करेंगे, ठीक है। इधर भी 3 और 2 है तो इधर भी 6 करेंगे, तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा 3 3 का 9x आ जाएगा, माइनस 5 2 का 10 y आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 2 का 6 2x प्लस 3y 3 यहाँ आएगा, इज इक्वल टू यहाँ 6 6 से 6 गया 13, समीकरण 2 आ जाएगा। वैसे ही आपको सॉल्व करना है, इतना सारा इजी इक्वेशन बन गया है आपका। तो प्लीज अपने से घर पे कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर आपका समाप्त होता है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। और हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।